गौसे आज़म और शहे सिमनान का है वास्ता। गौसे आज़म और शहे सिमनान का है वास्ता। या खुदा फैज़ान मदनी की जहाँ में धूम हो। इस मौके पर मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आती है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपनी इस गुफ्तगू को इस हदीस की रोशनी में आप तक पहुँचाऊँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इमाततुल आज़ा आनी तरीक़, यानि रास्ते से अज़ियत देने वाली चीज़ को दूर करो, परेशान कुन चीज़ को दूर करो, तकलीफ़ दे चीज़ को रास्ते से हटाओ। जो चीज़ परेशानी का सबब बने उसे हटाओ। मिसाल के तौर पर एक इंसान रास्ते पर गुज़र रहा है, उसने देखा कि एक पत्थर का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब अगर वो ये नियत करके, ये सोच कर उसे हटाता है कि उसकी मेरी निगाह पड़ गई है, दूसरे किसी राहगीर की निगाह पड़े या ना पड़ सके, उसे चोट आ जाए तो लाओ मैं इसे हटा देता हूँ, और इस नियत से उसने हटाया तो अल्लाह इसका अज्र तो उसे देगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसने इस हदीस पर अमल भी किया कि रास्ते से अज़ियत देने वाली चीज़ को, खुद को भी जो अज़ियत देगी और अपने दूसरे अल्लाह के बंदों को, मुसलमान भाइयों को, दूसरे लोगों को अज़ियत देगी, ऐसी चीज़ को उसने रास्ते से दूर किया। इसी तरह से आजकल देखा जाता है कि हमारे लोग अपने अपने घरों का कचरा, मलबा रास्ते के किनारे फेंक देते हैं, आकर रख देते हैं। हालांकि हुकूमत की तरफ से कुछ डब्बों का, बॉक्स का इंतज़ाम किया जाता है, उसमें भी रखने वाले रखते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो रास्ते पर, रोड के किनारे रख देते हैं। फिर हवा चलती है, फिर वही गंदगी, वही कचरा रोड पर आकर बिखर जाता है। चलने वाले को चलने में दुश्वारी, गुजरने वाले को वहाँ से जो महक आती है, जो उसकी बदबू होती है, उस वक्त गुजरने में दुश्वारी। अब आप बताएं अजीज़ाने इस्लाम, एक तरफ तो हमारे नबी हमें तालीम दे रहे हैं कि रास्ते से अज़ियत देने वाली चीज़ को दूर करो, और हम अपनी इन्हीं हरकतों से रास्ते को अज़ियत की जगह बना दे रहे हैं। अभी मौका चल रहा है बकरीद शरीफ का, ईद उल अज़हा शरीफ का। इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह वाजिब की अदायगी की नीयत से हम मुसलमान जानवर ख़रीद कर लाते हैं और उसका ज़बीहा करते हैं। लेकिन जब जानवर ख़रीद कर लाते हैं और ज़बीहा करने के दरमियान हमारे कुछ हजरात तो ऐसे हैं जो सही तरीक़े से उसको रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्ते के बाहर, अपने घर के बाहर कोई अगर खंबा है तो उसमें उसको बांध देते हैं, या खूंटी लगाकर इस तरह बांधते हैं कि वो जानवर रास्ते पर टहलता है, घूमता है, बैठा रहता है, आने जाने वालों को दुश्वारी का सबब बनता है। अगर कोई इंसान अपने घर से मस्जिद में नमाज की नीयत से निकला और रास्ते में वही कुर्बानी का जानवर जो बंधा हुआ है, उसी वक्त उसका गुज़र, नमाजी का गुज़र हो रहा है और उस जानवर ने गलाजत कर दी, पेशाब या पाखाना की शक्ल में उसने गलाजत कर दी। अब आप बताइए उस मस्जिद की तरफ जाने वाले के दिल पर क्या गुजरेगी। तो अज़ीज़ाने इस्लाम, हम मुसलमानों को अपने नबी की ज़बान से निकले हुए एक एक लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार कर उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करनी है।